दोस्तों, कैसे हो आप लोग? मेरे हिसाब से ठीक हो गए और अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे होगे। ये वीडियो किस चीज़ से रिलेटेड है? तो ये वीडियो एसएससी सीपीओ का जो फिजिकल है उसके स्टैंडर्ड के लिए है और उसमें क्या क्या किस सीक्वेंस में आपका फिजिकल कराया जाता है उससे रिलेटेड है। बीच बीच में मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है जब मैंने फिजिकल दिया था 2018 में, तो उसके बेस पे मैं आपको कुछ ना कुछ बीच में बोलता रहूँगा। जैसे मैंने कुछ क्राइटेरिया बताया, उसके साथ मेरा जो एक्सपीरियंस है वो शेयर होता रहेगा। ऐसा नहीं है कि मैं एक्सपीरियंस को अलग कर दूँगा, क्योंकि वो हो नहीं पाएगा, क्योंकि अलग से एक रूखा सूखा वीडियो हो जाएगा, वो मैं करना नहीं चाहता। मैं एक ही मिक्सचर में दोनों चीज़ें आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले अपन मानते हैं कि अपना सेंटर आ जाता है किसी भी स्थान पर और वहाँ पे अपने को 6 बजे रिपोर्ट करना है। सबसे पहली बात ये ध्यान रख लेना कि 6 बजे रिपोर्ट करना होता है। वहाँ पे एडमिट कार्ड आ जाएगा, तो भी प्रिपेयर रहें और अपनी तैयारी इस हिसाब से करें कि आपका 6 बजे से स्टार्ट हो गए, पहले बैच में जाने की कोशिश करें और उसके अकॉर्डिंग आपका रिदम बनाएं। मैं बताऊँगा फिजिकल आपको कैसे करना है, या फिर जब भी मैं आपकी फिजिकल के रिलेटेड कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स आपके लिए शेयर करूँगा, वो अलग चीज़ें हैं। तो सबसे पहले अपन जानते हैं कि अपन 6 बजे पहुँच जाते हैं। तो 6 बजे पहुँचने के बाद अपने को क्या होता है, वहाँ पे जो फॉर्मेलिटीज़ हैं वो आपसे करा लेते हैं। जैसे आपका नॉर्मल यही बंदा है, और जो फॉर्मेलिटीज़ होती है डॉक्यूमेंट्स पे कि आपका नाम क्या है, फादर का नाम क्या है, विलेज वगैरह डॉक्यूमेंट्स वगैरह वो देख लेते हैं वो लोग। ठीक है, उसके अलावा उन्होंने ये देख लिया, उसी टाइम पे वो लाइसेंस वाइसेंस ले सकते हैं। अब देखो सीक्वेंस याद नहीं है, लेकिन लाइसेंस वहाँ पे आपको रिक्वायर्ड है। जो लोग दिल्ली पुलिस मेल लोग हैं, जो दिल्ली पुलिस एसआई के लिए अपीयर हो रहे हैं, तो उनको लाइसेंस ले जाना है वहाँ पे। ठीक है, और दूसरी बात एक चीज़ और है, जैसे मैंने बताया था उस डॉक्यूमेंट्स का मैं बता दूंगा क्या चीज़ है। जैसे जो हाइट है, आपका हाइट टेस्ट में आपको रिलैक्सेशन चाहिए किसी भी कैटेगरी से, तो वो भी डॉक्यूमेंट्स आपको वहाँ पे लेके जाना है। ठीक है, तो इन डॉक्यूमेंट्सों का मैं अलग से एक हाईलाइटेड वीडियो डाल दूंगा लास्ट में, तो उसको स्किप करते हैं पार्ट को। तो अपना मान लेते हैं कि अपना सारा डॉक्यूमेंट्स वर्क हो गया है और अपने को फिजिकल के लिए उन्होंने बुला लिया कि आ जाओ ग्राउंड पे। तो अपने को जैसे आपको अपेयर होना है, जैसे शॉर्ट्स में होना है, वेस्ट में होना है, आपको जैसे भी दौड़ना है, तो वैसे के लिए आप आ जाओगे और ग्राउंड पे आप तैयार हो जाओगे। तो सबसे पहली जो दौड़ हो, सबसे पहले वो जो जो होता है वहाँ पे इवेंट, वो होता है आपका जो दौड़ है। अब दौड़ यानी कि लॉन्ग लॉन्ग रन वाली दौड़ है। ऐसा अब जो लड़कों के लिए है 1 पॉइंट यानी कि 1600 मीटर, और कितनी से मिनट में है वो 6.5 मिनट में, और लड़कियों के लिए है 800 मीटर 4 मिनट में। ठीक है, तो ये इवेंट कराया जाता है और इस इवेंट में मोस्टली लोग फेल हो जाते हैं। इसीलिए कोशिश करिए कि सबसे पहले बेंच में जाओ और सबसे फ्रंट लाइन में लगो। ये अनुभव मैं बाद में शेयर करूँगा कि आपको क्या ट्रिक्स एंड टिप्स में शेयर कर दूंगा। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि 1600 मीटर को तोड़ के भागना है, तो वो आपको 6.5 मिनट में करनी है लड़कों को, और लड़कियों को 800 मीटर करनी है 4 मिनट में। ठीक है, तो इसमें मोस्टली लोग यानी कि आप कह सकते हो कि 60% लोग फेल हो जाते हैं। अब बैचेज आपके कितने के बनेंगे? तो बैचेज जो है बनेंगे आपके 50 से लेके 70, 50 से लेके आप 70-80 जैसा भीड़ होगी सीपीओ में, उस हिसाब से। हालांकि 50 या 60, हमारा 50 का बना था, आपका 50 से 70 के बीच में कैंडिडेट एक बैच का बन के दौड़ाएंगे। ठीक है, तो ये हो गया आपका 1600 मीटर का। लोग फेल हो गए हैं, इसके बाद क्या इवेंट होगा और कितना टाइम बाद होगा? तो ऐसा होता है कई सेंटरों पे कि आपका पैरेलल करा लेते हैं, और कई सेंटरों पे ऐसा होता है, जैसे मेरे सेंटर पे क्या था, मेरे सेंटर ऐसा था कि आपका मेरा सबका लॉन्ग रन करा लिया, मतलब सबकी लॉन्ग रन यानी कि लंबी दौड़ करा ली 1600 मीटर लड़कों की। और ठीक है, उसके बाद उन्होंने अगला इवेंट किया। तो अगला इवेंट जो था वो 100 मीटर था। और 100 मीटर में क्या करते हैं, तो 100 मीटर जो लड़कों के लिए है, उसमें 100 मीटर लड़कों को चाहिए 16 सेकेंड में। अब 16 सेकेंड में आराम से जनरली हो जाता है सबका, लेकिन फिर भी कोई गिर जाए, कोई हड़बड़ी में कर जाए, तो इसके लिए प्रैक्टिस ज़रूरी है। देखो इंसान लास्ट टाइम मूवमेंट पे वहाँ पे प्रेशर रहता है, हर किसी की धक धक हार्ट करता रहता है, तो आप हर चीज़ का ट्राई करेंगे, हर चीज़ की प्रैक्टिस करके जाए। ऐसा नहीं है कि मेरा तो 100 मीटर तो मैं कर लूँगा, लेकिन आप जब दौड़ते हो ना, तो मैं भी आपका झुकाव इधर उधर हो जाए। और वहाँ पे ऐसा नहीं है कि आपको रेत मिलेगी, वहाँ पे आपको कंकर भी मिल सकते हैं, आपको रोड भी मिल सकता है, आपको कुछ भी मिल सकता है। तो भी प्रिपेयर रहें उस हिसाब से, और 100 मीटर की भी प्रिपरेशन करें। तो ठीक है, 100 मीटर लड़कों के लिए हो गया 16 सेकंड में, और लड़कियों के लिए हो गया 18 सेकंड में। ठीक है, तो इसलिए नॉर्मली है, जब आप लॉन्ग रन की तैयारी करोगे तो 100 मीटर का बीच बीच में स्प्रिंट मारना है। ठीक है, उससे आपकी प्रिपरेशन हो जाएगी। इसके बाद क्या इवेंट होगा, इसके बाद आपको सबका 100 मीटर करा लेंगे, और 100 मीटर में कितने लोग दौड़ाए जाएंगे, तो यहाँ पे 8 से 10 लोग दौड़ाए जाते हैं एक साथ में। जैसे एक लाइन खड़ी कर दी, 1 2 3 4 5 ऐसे लड़के खड़े कर दिए, और एक फायर किया, और एक स्ट्रिप लेके खड़ा है, एक आवाज़ के लिए एक गन होगी, उससे स्टार्ट किया, और आगे जाके वो एक फीता लेके खड़े होंगे तो वो टच करना है। ठीक है, तो ये हो गया। तो ये आपका 100 मीटर का इवेंट हो गया।
इसके बाद आपको जो थर्ड इवेंट है वो होगा आपका लॉन्ग जंप का, ठीक है। लॉन्ग जंप के तुरंत बाद पैरेलल ही होगा हाई जंप का। तो लॉन्ग जंप इधर से यहाँ पे से लॉन्ग जंप हो गई आपकी, इधर से निकल के यहाँ हाई जंप हो रही है। लॉन्ग जंप और हाई जंप दोनों, यानी कि लंबी कूद और ऊंची कूद दोनों साथ ही होंगे, ठीक है। तो लंबी कूद कितने फीट है? लड़कों के लिए है 12 फीट, जो कि मीटर में यहाँ पे दे रखी है, लेकिन जो मीटर को मैंने उसमें कन्वर्ट कर दिया है। तो जो लॉन्ग जंप है वो आपकी है लड़कों के लिए 3.65 मीटर, ठीक है। तो ये 3 अटेम्प्ट में देखो, फिजिकल वाली चीज़ें जो थी, यानी कि जो लंबी दौड़ थी और जो 100 मीटर दौड़ थी, इनके लिए कोई अटेम्प्ट नहीं है, सिर्फ एक बार ही आप पास कर पाओगे। एक बार अगर पास हो गए, मतलब एक बार में अगर पास हो गए तो हो गए, इनके लिए वापस आपको राउंड नहीं दे जाएगा। लेकिन इसके बाद आएगी लॉन्ग जंप, हाई जंप और शॉर्ट पुट। इनमें हर में आपको 3 अटेम्प्ट मिलेंगे। तो ठीक है, अब हम बात कर रहे थे कि लॉन्ग जंप के बारे में। तो लॉन्ग जंप जो है आपको 3.65 मीटर लड़कों के लिए है, जो कि करीब 12 फीट होती है, ठीक है। तो 12 फीट आसानी से कूद जाते हो, मतलब अब देख लो जिनकी हाइट ज़्यादा नहीं है, जो उससे रिलैक्सेशन ले रहे हैं या फिर जो भी लोग हैं, वो भी आराम से कर जाते हैं। 12 फीट कोई ज़्यादा नहीं है, लेकिन आपको एक कूदने की हैबिट होनी चाहिए। कई लोग वो भी नहीं कर पाते, 12 मतलब उसमें ही फेल होता है। ऐसी बात नहीं है, 100 मीटर में 1-2 लोग चले जाते हैं, मोस्टली लोग तो चले ही गए लॉन्ग रन में। फिर कुछ लोग इसमें चले जाते हैं, 1-2 मतलब रेयरली लोग जाते हैं लॉन्ग जंप में। ऐसा मत सोचा लॉन्ग जंप में जो फेल नहीं होते, लॉन्ग जंप में ही फेल हो गए थे। जैसे मेरा आगे मेरा 7वां नंबर था मेरे बैच में 60 में से। तो हम 6-7 लड़के 5 लड़के पास हुए थे फिजिकल में। उसके बाद हम लॉन्ग जंप किया था, तो लॉन्ग जंप में एक और फेल हो गया, तो हम रह गए 3 लोग। फिर उसके बाद एक और बंदा पास हो गया, एक और फेल हो गया हाई जंप में। तो ये चक्कर है, ठीक है। तो एक अपन ने कर लिया। लॉन्ग जंप में लड़कियों के लिए कितना है? तो लॉन्ग जंप में जो लड़कियों के लिए है वो आपका एक तरीके से, लड़कों के लिए 12 फीट था, तो लड़कियों के लिए 9 फीट है, ठीक है। जो कि मीटर में होता है 2.97 मीटर, ठीक है। जिनको मीटर में करना हो मीटर का कैलकुलेट कर लें, लेकिन जो फिट में बता रहा हूँ वो फिट में है, ठीक है। 9 फीट फीट का एक अच्छा अंदाजा लग जाता है अपने को, तो उस हिसाब से प्रिपेयर करें। और ये हो गया आपका लॉन्ग जंप का। इसके बाद तुरंत बाद, ज़्यादा टाइम नहीं मिलेगा, मुश्किल से आपको 1 मिनट भी ना मिले, 2 मिनट मिले, 3 मिनट मिले, 4 मिनट, इधर से गए उधर से लाइन लग जाएगी। तो वहाँ जाके आपको हाई जंप करना है। हाई जंप का स्टैंडर्ड जो है करीबन लड़कों के लिए 4 फीट है, और 4 फीट यानी कि 3.25 फीट है एग्जैक्ट तो, लेकिन 4 फीट का तैयारी करना है आपको मिनिमम, ठीक है। जैसे 1.2 मीटर है, 1.2 मीटर का जो निकालते हैं 3.93 आता है, 937 फीट, जो कि अराउंड 310 मान सकते हो। लेकिन 4 फीट नहीं है, 2 इंच में बहुत फ़र्क पड़ जाता है, ठीक है। तो जो लोग कह रहे हैं 4 फीट है, लेकिन 4 फीट नहीं है, 4 फीट की तैयारी करनी चाहिए आपको, बस ये कहता हूँ मैं। बाकी वो 3.937 फीट है, ठीक है। लड़कियों के लिए जो है 0.9 मीटर है, जो कि करीबन 3 फीट होता है, ठीक है। 2.9 फीट जो कि करीबन मान लेते हैं 3 फीट होता है, ठीक है। तो इसके लिए आपको 3 अटेम्प्ट मिलेंगे, लॉन्ग जंप के लिए 3 अटेम्प्ट मिलेंगे, ठीक है। तो ये आपका हो गया हाई जंप और लॉन्ग जंप। इसके बाद क्या होगा? तो इसके बाद एक अलग इवेंट होगा, आपको टाइम मिलेगा जब तक इन दोनों का सबका नहीं हो जाता। उसके बाद आपको करेंगे शॉर्ट पुट। यहाँ पे शॉर्ट पुट की तैयारी अलग से करके रखेंगे वो लोग। तो शॉर्ट पुट लड़कियों के लिए नहीं है और सिर्फ लड़कों के लिए है। इसमें करीबन आपको 7.5 किलो यानी कि 7.2 कुछ आपका वेट है, 7.257 kg जो वेट है, एक गोला मिलेगा आपको, वो आपको यूँ फेंकना है और एक 14 फीट तक, 14.5 फीट तक आपको वहाँ तक जाना चाहिए, 14.76 तक आपका वो आ जाना चाहिए। तो वो कोई बड़ी बात नहीं है, आप एक तरीके से ईंट की तैयारी कर सकते हो, गांव में कोई भी चीज़ की तैयारी कर सकते हो। बाकी आप अगर आप जिम में जाते हो तो वहाँ से एक डंबल ला के फेंकने की तैयारी कर सकते हो, या फिर ऐसे शोल्डर की तैयारी कर सकते हो, ठीक है। कुछ खास नहीं है, ऐसे करके अपन फेंक देते हैं, कोई बड़ी ट्रिक नहीं है। गोला सबका हो जाता है। शॉर्ट पुट में मैंने फेल होते किसी को नहीं देखा, हर इवेंट में मैंने फेल होते देखा है, लेकिन शॉर्ट पुट में मैंने फेल होते नहीं देखा। अब जो लोग ज़्यादा ही पतले हैं, जिनका वेट अंडर वेट है, उन लोगों की प्रॉब्लम हो सकती है, तो वो लोग प्रिपेयर रहें थोड़ा सा, ठीक है। उनको चेस्ट एक्सपेंशन वगैरह में प्रॉब्लम हो जाएगी ऐसा, तो ठीक है। तो मोस्टली इवेंट ही हो गया। जनरली एक सीक्वेंस बताया मैंने आपको। सबसे पहले आपकी रनिंग होगी, लॉन्ग रन, फिर उसके बाद शॉर्ट रन 100 मीटर, फिर उसके बाद लॉन्ग जंप, फिर हाई जंप, देन शॉर्ट पुट। लड़कियों के लिए कोई शॉर्ट पुट नहीं है, फिर से मैं रिवाइज कर रहा हूँ। उसके बाद क्या होगा? उसके बाद आपको बैठा दिया जाएगा जब तक सबका सारा इवेंट नहीं होता। फिर एक तंबू उतारा जाएगा, जहाँ पे आपको शुरू में बैठाया गया था वहाँ वापस लाया जाएगा, और वहाँ पे आपकी चेस्ट मेजरमेंट, हाइट मेजरमेंट और आपका जो भी वेरिफिकेशन है यानी कि फिंगरप्रिंट वगैरह वो भी किया जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले आपका जैसे चेस्ट मेजरमेंट किया जाता है,
तो वहाँ पे आपके लिए ज़रूरी है कि आप अपने चेस्ट को पंप रखें। जैसे हमने पुशअप्स वगैरह हमने मारी थी, हालांकि मेरा चेस्ट काफ़ी था, लेकिन फिर भी मैंने पंप, भाई डर लगता है उस टाइम पे कि कम नहीं पड़ना चाहिए। तो उस टाइम पे अपने खूब पुशअप्स वगैरह मारी और गए अपन। तो वहाँ पे कितना चाहिए चेस्ट मेजरमेंट, इसका थोड़ा सा नॉलेज ले लेते हैं। तो यहाँ पे चेस्ट मेजरमेंट में सिर्फ एक ही कैटेगरी यानी कि एसटी कैटेगरी को ही रिलैक्सेशन है, बाकी किसी कैटेगरी को चेस्ट में रिलैक्सेशन नहीं है। अब कितना है, तो यहाँ पे चेस्ट में नॉर्मल जो लोग हैं जो एसटी कैटेगरी से नहीं हैं उनका है 80 से 80 नॉर्मल होना चाहिए, एक्सपेंड करने के बाद 85 सेंटीमीटर होना चाहिए, ठीक है। अब जो एसटी कैटेगरी से हैं उनका 77 नॉर्मल होना चाहिए और 82 एक्सपेंड करने के बाद होना चाहिए, ठीक है, फूलने के बाद, ठीक है। ये चेस्ट का हो गया। फीमेल के लिए कोई चेस्ट मेजरमेंट नहीं है। इसके बाद आती है हाइट मेजरमेंट। तो हाइट मेजरमेंट के लिए वहाँ पे इंस्ट्रूमेंट जो होता है वो करीबन आप ऐसे कह सकते हो कि ऐसे होता है। जैसे मान लीजिए ये ऐसे लगाते हैं, एक लकड़ी है उसको ऐसे लगा देते हैं, ऐसे ऐसे एक पिलर खड़ा होता है, उसके नीचे ऐसा नापते हैं, ऐसे ऐसे फ्रिक्वेंट हो सकती है, तो ऐसे नापते हैं वो लोग, ठीक है। तो आपको गर्दन सीधी रखनी है, आपको बिल्कुल सीधे कॉन्फिडेंस रखना है, तो उसके में कितना आपको हाइट चाहिए। तो जो लोग जनरल कैटेगरी से हैं उनको 170 सेंटीमीटर चाहिए, यानी कि 170 सेंटीमीटर चाहिए। अब जनरल कैटेगरी ये नहीं सिर्फ जनरल के ही हैं, सिर्फ एक्सेप्शन जो लोग दो कैटेगरी को छोड़ दो, जो लोग एसटी कैटेगरी से हैं उनको छोड़ दो, और जो लोग हिल्स एरिया से बिलोंग करते हैं उन लोगों को छोड़ दो। उसके अलावा जो भी लोग हैं एससी कैटेगरी, ओबीसी कैटेगरी, जनरल एंड ईडब्ल्यूएस एंड सो ऑन, ठीक है, वो सारे ही जनरल कैंडिडेट माने जाएंगे और उनको 170 सेंटीमीटर हाइट चाहिए, ठीक है। एसटी कैटेगरी को जो छूट है वो काफ़ी है, 7.5 सेंटीमीटर की छूट है, जो कि उसके बाद एसटी कैटेगरी को जो चाहिए 162.5 यानी कि 162.5 सेंटीमीटर एसटी को चाहिए, ठीक है। जनरल को 170 सेंटीमीटर 170 सेंटीमीटर चाहिए, और जो हिल्स एरिया से हैं उनको 5 सेंटीमीटर का रिलैक्सेशन मिलने के बाद उनको 165 सेंटीमीटर हाइट चाहिए, ठीक है। तो ये तीनों चीज़ें मैंने बता दी कि जो लोग एससी थे वो लोग कंफ्यूज थे कि सर हमको बोला है कि हमको मिल रहा है, तो साफ साफ नोटिफिकेशन में लिखा है कि किसी को नहीं है, सिर्फ एसटी को है और एक हिल्स एरिया से जो बिलोंग करते हैं उनके लिए है, ठीक है। और ये यहाँ पे एक चीज़ याद रखना कि जो लोग रिलैक्सेशन मांग रहे हैं या फिर जो लोग रिलैक्सेशन के लिए अप्लाई एलिजिबल हैं वो लोग अपना एक सर्टिफिकेट, जो कास्ट सर्टिफिकेट है या फिर जो भी एरिया का सर्टिफिकेट है जिससे आपको रिलैक्सेशन मिलने में छूट मिलेगी, तो उसको लेके जाना है फिजिकल में, ठीक है। एक ही वीडियो में सारी चीज़ें हो रही हैं, लेकिन मैं नहीं चाहता कोई चीज़ छूटे, अलग से वीडियो में उस टाइम पे बना दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ये सर्टिफिकेट भी लेके जाना है। अब इसके बाद क्या होता है या फिर महिला के लिए क्या चाहिए, तो महिला का आप हाइट देख लेते हैं एक बार। लड़कों के लिए देख लिया अपन ने, तो 170 सेंटीमीटर नॉर्मल, हिल्स एरिया से 165 सेंटीमीटर, एसटी कैटेगरी से तो 162.5 सेंटीमीटर। अब जो फीमेल कैंडिडेट हैं उनको क्या चाहिए, तो नॉर्मल जो कैंडिडेट हैं जिनका कुछ नहीं है उनको चाहिए 157 सेंटीमीटर, और जो लोग ऐसे हैं कि जो हिल्स एरिया से तो उनको चाहिए 155 सेंटीमीटर, और जो लोग एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं लड़कियों में उनको चाहिए 154 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहाँ पे आपका एक तरीके से हाइट का भी मैंने क्लियर कर दिया है सभी कैटेगरी का, ठीक है। हाँ, आराम से मैंने क्लियर किया है, थोड़ी वीडियो लंबी हो जाएगी लेकिन मेरे हिसाब से वर्थ इट है, ठीक है। इसके बाद आपको क्या किया जाएगा, हाइट हो गया आपका मेजरमेंट, चेस्ट मेजरमेंट हो गया, इसके बाद आपका वेरिफिकेशन होगा। जैसे एक बोर्ड लेते हैं उसमें नाम हम लिखवाते हैं, ऐसे करवा के फ़ोटो खिंचवाते हैं, ठीक है, कि यहाँ पे आपका नाम होता है, ये रोल नंबर या फिर जो भी चीज़ है वो करवाते हैं। उसके साथ आपका वेरिफिकेशन करते हैं, कौन सी फिंगर का करते हैं मुझे नहीं पता है, मेरा इसका किया था, किसी का अंगूठा लेते हैं, किसी का क्या लेते हैं, तो अलग अलग वेरिफिकेशन करते हैं वो लोग, मतलब उसी टाइम पे डिसाइड हो रहा होगा कौन सा वेरीफाई आपका फिंगरप्रिंट किया जाएगा, ठीक है। अब एक जनरली चीज़ है कि कैसा रहा अनुभव, तो देखो ऐसी चीज़ है, सबसे पहले आपको प्रिपरेशन करनी है। प्रिपरेशन में कैसे कैसे टिप्स है देखो, वो चीज़ मैं अलग से शेयर कर दूंगा, लेकिन इस वीडियो में ये था कि आपको फिजिकल के टाइम ऐसा नहीं है कि होपलेस होने की ज़रूरत है। फिजिकल में बहुत लोग फेल होते हैं, अगर आप बाउंड्री पे भी हो अभी और आप किसी कैटेगरी से और आपको जॉब भी लेनी है सिर्फ, तो अभी भी आपके पास चांस है। ऐसा नहीं है कि आप रेस से बाहर हो चुके हो। ऐसे जो लोग दिल्ली पुलिस एसआई के लिए कर रहे हैं सिर्फ, उन लोगों के लिए का स्कोर होना जरा अच्छा है, ज़रूरी है। अगर एवरेज भी आपका स्कोर आता है, यानी कि आप 130 140
ये वाली में हो तो अभी भी आप रेस में मान सकते हो, 140 तक तो मान सकते हो जो जनरल कैंडिडेट है। कैटेगरी कैंडिडेट में बातें नहीं करूँगा क्योंकि उनको मैंने ऑलरेडी बता दिया है, और दिल्ली पुलिस टारगेट करके मैं एक अलग से वीडियो ले आऊँगा कि आपको दिल्ली पुलिस और नॉर्मल पोस्ट के लिए कितना आपको कट ऑफ चाहिए या फिर कितने मार्क्स मेंस के लिए चाहिए। तो मेरे हिसाब से एक छोटी सी वीडियो थी, मैंने बताने की कोशिश करी है, बाकी बस वापस से रिवाइज कर देता हूँ। तो सबसे ज़्यादा जो फेल होते हैं तो 60% लोग आपके रनिंग में फेल हो जाते हैं। जो मेरे पास डाटा है मैं बताता हूँ आपको अभी जो, और पास कितना करेगा एसएससी फिजिकल के लिए। तो ऐसा है, ये फिजिकल डाटा मैं अलग से शेयर कर दूंगा जब मैं कट ऑफ डिसाइड करूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसा है, करीबन आपका जो एसएससी पास करता है वो वैकेंसियों के 13 टाइम्स से लेकर 20 टाइम्स तक, यानी कि 13 से 20 गुना तक पास करता है वैकेंसियों का, ठीक है। ये एसएससी ने कोई फिक्स नहीं करेगा, पूरा नोटिफिकेशन मैंने कहीं नहीं पढ़ा कि इतने टाइम्स पास करेंगे, लेकिन जो मैंने रेशियो निकाला है, जैसे 2018 में 20,920 लोग पास करे थे, 2019 में 45,923 पास करे थे, 2019 में पास किए थे, 2020 में 28,227 पास किए थे, ठीक है। ये पास हुए थे प्रीलिम्स के लिए। अब इनके बाद जो पास हुए थे ना, उनकी रेट आप जानोगे ना बहुत ही रेयर है, मतलब 1/4 लोग पास नहीं होते, किसी एक 1/8 भी चला जाता है कभी कभी, तो बहुत रेयर है फिजिकल में पास होना। तो जितने भी टॉपर हैं सारे रह जाते हैं, जो लोग एवरेज हैं वही पास होते हैं। तो जिन लोगों को जॉब चाहिए सिर्फ, जिनको सीआरपीएफ एसआई से भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो वो लोग हिम्मत मत हारिएगा। आपका सारा चीज़ बस ठीक होना चाहिए, आप में एबिलिटी है, आपका शरीर ठीक साथ देना चाहिए, आपके अंदर सारी चीज़ें एक तरीके से एवरेज हैं, तो आप एसआई तो बन जाओगे। बस एक ये होगा कि आप सीआरपीएफ एसआई बनोगे। तो अभी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर हम बेरोजगार हैं तो सबसे पहला हमारा कर्तव्य बनता है कि हमको रोज़गार मिले। दिल्ली एसआई एक अलग ड्रीम जॉब होती है कईयों की, लेकिन उसके लिए अगर हमारे मार्क्स इस बार नहीं बैठ रहे तो टेंशन नहीं लेने का, अपने को सीआरपीएफ एसआई भी मिल जाएगी, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। हालांकि टफ है, लेकिन एक उससे फैमिली वो आएगा अपना और एक बैकअप बनेगा। क्या पता हम कल जाए ना जाए, लेकिन हमको आज सेलेक्ट होना जरूरी है, जिससे हम मेंटल पीस दूर हो जाए हमारा, ठीक है। बाकी आप सीजीएल की तैयारी कर ही रहे होगे मेरे हिसाब से। मैंने कहा था कि सीजीएल की तैयारी करनी है और साथ में आपको फिजिकल की तैयारी स्टार्ट कर देनी है, लाइक जॉगिंग वगैरह, स्ट्रेचिंग वगैरह, जिससे एकदम से आप भागो तो आपको दिक्कत ना आए। अब ये चीज़ है कि एक चीज़ और है, जैसे कि आपको कितना टाइम मिल जाएगा। तो देखो अभी से टाइम जो लगाएं तो अराउंड 3 महीने का टाइम आपको मिल जाएगा फिजिकल के लिए, अभी से माने, आज से माने। लेकिन जब रिजल्ट आ जाएगा, रिजल्ट इन द सेंस दिसंबर फर्स्ट वीक तक मैक्स आ जाएगा, मुझे नहीं लगता इससे डिले होने, उससे पहले ही आ जाएगा, मे भी नवंबर लास्ट में आ जाए, लेकिन फर्स्ट वीक दिसंबर में मान के चलते हैं, उससे लेट नहीं होने के चांसेस है। तो जब आपका रिजल्ट आ जाएगा उसके बाद 2 महीने या 2.5 महीने मुश्किल से मिलेंगे, यानी 2 महीने मैक्स मिलते हैं उसके बाद, रिजल्ट आने के बाद, ठीक है। तो अभी से जॉगिंग वगैरह स्टार्ट कर दीजिए, एकदम से बूस्ट होने में दिक्कत आती है। जो चीज़ मैंने बताई वो चीज़ ले लीजिएगा, बाकी और कुछ अनुभव मेरे को लगेगा तो मैं शेयर कर दूंगा। बाकी आप लोग थोड़ा कमेंट कर देना आपको जिस भी चीज़ पे दिक्कत है। अगर आपको लग रहा है कि मैं फिजिकल करूँ आपके लिए और आपको मोटिवेशन मिलेगा तो मैं वो भी कर लूँगा, लेकिन मैं ये सोच रहा हूँ मेरी वीडियो शूट कौन करेगा ठीक है। तो बाकी आप कोई भी चीज़ हो, आपको किसी चीज़ से डाउट हो, रिलेटेड कुछ भी प्रॉब्लम हो, तो आप मतलब मेरे से शेयर कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, मे भी आपको कुछ हेल्प मिले। जिन लोगों को कुछ प्रॉब्लम है और वो मेरे से डायरेक्ट मैसेज करना चाहते हैं तो मेरी इंस्टा आईडी अटैच है inspector_लाखन नाम से, तो वहाँ पे मेरे को मैसेज कर दीजिएगा, ठीक है। कोई भी ऐसी इलॉजिकल बातें ना करें जिससे मैं आपको ना बताऊं, हाँ, मतलब मैं अपनी हेल्प करने के लिए मैं बैकआउट हो जाऊं कि यार ये तो क्या ही पूछ रहे लोग। पढ़ाई से रिलेटेड पूछें सारी चीज़ें, जिससे मैं आपके लिए और हेल्पफुल रहूं और मैं भी अपने आप से सेटिस्फाइड रहूं। तो इसी के साथ मैं वीडियो को कंपाइल करता हूं। जय हिंद, जय भारत, बाय।